हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं कहता हूँ आपको कि पढ़ाई का एक महत्व होता है। कहने का मतलब ये है सर कि जैसे हम पढ़ते हैं तो कुछ लोग हैं कि उनको पता नहीं है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। जब उनको पता चलना चाहिए, जैसे कोई क्या है कि पढ़ता है तो उसको एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि जैसे हमको पढ़ाई करके हमको क्या बनना है। जैसे कोई बनता है पुलिस, कोई की ख्वाहिश रहता है कि भैया हम जज बनेंगे, वकील बनेंगे, सिपाही बनेंगे, या गांव का कोई भी एक छोटा अधिकारी बनेंगे, या फिर पुलिस दरोगा, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन एक पढ़ाई का महत्व होना चाहिए। महत्व का मतलब ये होता है कि आप पढ़ाई के दम पे कुछ भी बन सकते हैं। पढ़ाई के दम पे कुछ भी बन सकते हैं। लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं लेकिन क्या बनना है क्या नहीं बनना है उनको खुद को नहीं मालूम है। तो बताइए सर पढ़ाई लोग इसके लिए करते हैं कि देखो हमको आगे क्या करना है। जैसे एक प्रोफेसर ले लो कि हमको एक पुलिस बनना है और गांव की सेवा करना है। कुछ लोग पुलिस बन जाते हैं लेकिन ईमानदारी से अपना ड्यूटी नहीं करते। इसकी वजह से उनको कई परेशानियां झेलना पड़ता है। सर मैं आपको बता दूं कि नौकरी पाना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे हम एक कड़िया का काम करते हैं और हमारा नियम ये है कि सर कि नौकरी का मतलब होता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए। नौकरी उसके लिए है, नौकरी हर किसी के लिए नहीं है। क्योंकि नौकरी का मतलब होता है, आप उससे मजाक मत कीजिए, चाहे कोई भी नौकरी हो, उसको जिम्मेदारी से कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आप बगैर गैर जिम्मेदार हैं और आपकी वजह से कितने जन का नुकसान हो रहा है। कभी ये कोई सोचता नहीं नौकरी करने वाला। चाहे कोई भी पदवी कोई भी ले ले। जैसे मैं एक चौकीदार हूँ, मेरा तो मान सम्मान नहीं हो रहा है चौक थाने में। थाने वाले भी सताते हैं, गांव वाले भी सताते हैं। एक बार हमको थाने में बुलाए थे 10 बजे और मैं लिखा भी था कि देखो अभी हमारा गरीब का कोई नहीं है भगवान के सिवा, तो हम किसके सहारे जाएं। गांव में तो रोया, अब थाने में भी रोया। थाने वाले और गांव वाले कोई सुन नहीं रहा है, बल्कि उल्टा हमको ही बजाते हैं उसी में। तो सर नौकरी का एक प्रोसीजर होना चाहिए कि हमको ईमानदारी से नौकरी करना है। और नौकरी में ये भी होना चाहिए, कुछ लोग को मैं देखता हूँ कि नौकरी पा गए, हाँ, तो समझ लो नौकरी नहीं पाए थे। जब पढ़ाई कर रहे थे तो उनको मन में एक लालसा था कि हम नौकरी पाएंगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा रहेंगे, वैसा रहेंगे। लेकिन नौकरी पाते ही बताता हूँ मैं ना कि ज़्यादातर नहीं, कुछ लोगों का देखो, पानी में मछली एक ही रहती है, एक ही गंदा करती है, लेकिन सारे मछली की नाम खराब हो जाता है। और कहीं कहीं तो मछली 10, 20, 50 रहती है, तब पर भी एक ही मछली का नाम खराब होता है। तो सर हमारा यही सिस्टम है आज के लिए। चाहे आप पत्रकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कुछ हो सकता है कि आप जिम्मेदारी से काम नहीं करते हो तो किसी न किसी का नुकसान होता है। और जिसका नुकसान होता है उसको हाय लगता है। सर हम तो यही कहते हैं कि कोई भी काम रहे आप जिम्मेदारी से करिए। जैसे हम गिट्टी बालू वाला काम करते हैं तो मालिक के पास, और जिम्मेदारी का मतलब 2 चीज़ देखते हैं। एक तो पहला ये कि हम मालिक का नुकसान नहीं होने देते। ईमानदारी का मतलब ये है बचा के करना है। और दूसरी बात यह है कि कोई काम करते समय हमें पूरा ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। जैसे हम एक गिट्टी बालू का काम करते हैं, ढलैया वाला माल उल चढ़ा के ऊपर ढालना पड़ता है हमको, और हम पहले वही काम करते थे। अब ये क्या है कि हमारा मूड घूम गया कि मैं यूट्यूबर बनूं मोबाइल पे, और ये अच्छी जानकारियाँ दूं लोगों को। क्या है सर कि कुछ लोग गांव में बैठे हैं, बेरोज़गार पड़े हैं, और उन्हीं में से मैं भी एक हूँ, बेरोज़गार पड़ा हूँ। तो मैं सोचता हूँ मैं मोबाइल से ये मोबाइल है, मोबाइल में कुछ ऐसा करूँ कि गांव वाले या जिला वाले या कोई भी देखे, कम से कम हमारा वीडियो उस गरीब के काम आ जाए जो घर बैठा है, बेचारा कुछ कर नहीं रहा है। कम से कम उनके मन में एक लालसा आ जाए कि हमको भी नौकरी करना है। क्योंकि नौकरी नहीं करोगे तो चलेगा कैसे। लोगों को दिक्कत सबसे ज़्यादा है नौकरी की, क्योंकि नौकरी आपको मिलती है तो कुछ लोग कर नहीं पाते। क्यों? उनके पास पैसा नहीं रहता। और कुछ लोगों को कर लेते हैं, जो नहीं कर पाते वही इधर उधर भटकते हैं। भाई जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा। तो सर हमें कोई भी काम करना है पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, और उसमें ये देखो कि किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि पैसे की वजह से हम किसी का पैसा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं और
पैसा तो मिल गया, लेकिन काम उसका हुआ और कि 10 जन का नुकसान हुआ, तो वो काम हमको करके क्या फ़ायदा मिलेगा? आप लोग कभी सोचे हो दिल से? नहीं सोचना है, नहीं सोचे होगे तो ये हमारा वीडियो देख के सर आप सोचिए, क्योंकि लोग हिम्मत दिखाते हैं, लोग हिम्मत दिखाते हैं, अच्छे बुरे कर्म गिने जाते हैं लोगों के, लेकिन ये लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि देखो, बुराई कब तक चढ़ेगी कपार पे? एक मैं निर्धारित बता देता हूँ। देखो, लोग कहते हैं कि अच्छाई या और बुराई, ये दोनों में अगर लड़ाई होगी सर, तो आपको मैं बता दूं कि आधा से ज़्यादा लोग खराब हैं, वो आपकी बात सुनते ही नहीं। सर मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मोबाइल वाले भाई ज़रा गौर से फरमाइएगा। मैं तो सबके लिए बता रहा हूँ कि कोई भी ड्यूटी कर रहे हो, जज की, कलेक्टर की, या फिर पुलिस की, या फिर नेता, या फिर दरोगा, कोई भी हो, ईमानदारी से ड्यूटी करना चाहिए। कुछ लोग तो ईमानदारी से करते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा गांव में कोई कर रहा है? मान लो हम जौनपुर में ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ठीक, और गांव में जो थाना है, क्या हम उसमें देखते हैं कभी जाके उसमें क्या हो रहा है? उसमें अगर कोई गरीब जाता है ना सर, मैं आपको बता दूं, तो गरीब को लात मार के निकाला जाता है। और गरीब के साथ ना पुलिस रहती है, ना मीडिया रहती है, ना गांव के लोग रहते हैं, सिर्फ गरीब के साथ अकेला ही रहता है। अभी मैं ही एक गरीब हूँ। मैं 10 बजे थाने में बताया था सर कि हमारा परीक्षा है, लेकिन गया तो पुलिस का काम है क्या है? पैसा लेना, एक दूसरे को उल्लू बनाना या मारना पीटना, और क्या है? हमको तो गांव सता रहा है। पुलिस आई थी, हम गांव वाले का पूरा रिपोर्ट बना के दिए थे, कई बार दिए थे, एक बार नहीं कई बार, 1 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब हद हो गया है। अब मैं परेशान हो गया हूँ वो थाने से कि थाने का पुलिस ना आया हमारे यहाँ निमनिया थाने से। क्या फ़ायदा? जब हमको ही परेशान कर रही है तो हम जाके क्या फ़ायदा उस पुलिस से? हम अपना बचा बचा के चल रहे हैं, तो पर भी ये हाल है। तो हमने बोल दिया है पुलिस से सर कि देखो भाई, हर कोई गलत नहीं होता, और बार बार उसको मत सताइए कि बेचारा परेशान हो जाए। यहाँ तक हम बताते हैं कि मणियाहू, हमारा घर तो रामनगर ब्लॉक है, और जौनपुर मणियाहू जौनपुर, यहाँ तक कभी कभी मैं कड़िया वाला काम करता हूँ तो जाना पड़ता है, क्योंकि मणियाहू में ठिया नहीं लगता। तो हम लोग बोलते हैं चलो आज जौनपुर घूम के आते हैं, कम से कम यहाँ काम नहीं मिला तो वहाँ काम मिले। सर मैं काम भी करता था, पहले मैं ये काम रोजही वाला करता था, लेकिन रोजही वाले में क्या होता था सर, पैसे फंसा लेते थे। भैया आप 10 दिन बाद मिले इकट्ठा, और वो इकट्ठा के चक्कर में अगर 10 दिन का हमने 1000 मान लो कमाया है, 100 रुपये रोज़ का, 10 दिन का मान लो, वैसे 400 चलता है, तो 4000 हुआ या 1000 हुआ। 1000 में से 200 आपको मिलेगा, हाँ हमको मिलेगा, और बाकी वो तो बोलेगा अभी मिला ही नहीं है, रखो इतना। कितना पैसा हमारा ऐसे ही फंस जाता है। तो हमने छोड़ ही दिया उसको। मैं बोला भाई नमक रोटी, क्या है, रोज़ गड्ढा खोदो, रोज़ पानी पियोगे चलेगा, क्योंकि ये तो नहीं रहेगा, तरसना पड़ेगा काम करने के बाद भी। मणियाहू में कितने लोग हैं वो बोलते हैं भाई कि देखो काम की पूजा होती है। हम भी सुना हूँ सर कि काम की पूजा होती है, लेकिन कुछ लोग बात की पूजा करते हैं, बहकाते हैं। देखो भगवान ने हमको क्या दिया है, या माँ बाप ने हमको क्या दिया है? मोबाइल वाले भाई ज़रा गौर से देखना, हो सकता है आपके काम आ जाए। भगवान ने हमको ये ज़बान दिया है एक, और 2 आँख दिया है, 2 कान दिया है, 2 नाक दिया है सांस लेने के लिए। क्यों दिया है पता है आपको? इसके लिए दिया है कि देखो ज़्यादा, सुनो ज़्यादा, और सांस भी लो ज़्यादा, क्योंकि सांस नहीं लोगे तो आप मर जाओगे, या मैं ही मर जाऊंगा। सर मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मोबाइल वाले भाई। तो ज़्यादा, अब बोलो कम, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बोलते हैं उसमें क्या सही क्या गलत क्या क्या बोल जाते हैं, उसमें किसी का नुकसान होता है, किसी का फ़ायदा होता है। देखो ज़्यादा बोलने से ये होता है कि हम निंदा चुगली करते रहते हैं किसी एक का। इससे अच्छा दूर रहो निंदे चुगली से। मैं तो यही बताता हूँ सर कि इंसान तो आधा भारत इसी में फंसा होगा, ये दूसरे की चुगली करने में, कि उनका कोई बात सुन लिया तो उनको शिकायत किया, फिर उनको शिकायत किया, फिर उनको शिकायत किया। सर मेरा काम ऐसा नहीं है। मेरा काम ये है, अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे आज गया था काम पे मणियाहू तो काम नहीं मिला,
और इसके बाद गिट्टी बालू वाले में नहीं मिला तो अब चुप मार के चले आए। सर मैं तो 8 बजे गया था, आया 12-1 बजे घर पे, बिना खाए पिए बिना नहाए धोए क्यों गया था? मैं इसके लिए गया था कि चलो भाई ड्यूटी तो लग जाएगी, हो सकता है शाम तक कुछ व्यवस्था हो जाए। और सर ये बता देता हूँ मैं कि पुलिस हमारे यहाँ आई थी तो हमको बोल रही थी तुम नशा पत्ती करते हो, इसके लिए आपका बात लागू नहीं होता है। तो सर मैं ये भी बता देता हूँ, देखो हमको बनाना है वीडियो, क्योंकि आदमी को एक काम पसंद होना चाहिए, चाहे वो फरसा झगुआ का रहे, चाहे वो वीडियो बनाने का रहे, अच्छा रहे और किसी को परेशान ना करने वाला रहे, बल्कि उससे किसी गरीब को मदद मिले। बस हमारा यही पहचान है सर कि हम जितना भी वीडियो बनाते हैं और अब से बनाऊंगा वो किसी न किसी गरीब का फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि मैं गरीब के ही ऊपर बनाऊंगा। क्योंकि वो गरीब वो होता है कि बेचारा 10 रुपए के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहता है। कम से कम उस बेचारे को जीवन जीने का तरीका मालूम हो जाए वीडियो देखने से। और क्या चाहिए हमारे वीडियो में सर? हम तो यही चाहते हैं कि जितना से जितना रामनगर में और ये मणियाहू, जौनपुर, भदोही नज़दीकी में जो भी है एरिया या शहर, उन तक अगर हमारा वीडियो जाएगा, कम से कम वो बेरोज़गार बैठे हैं सर, तो एक वीडियो नहीं मैं उनके लिए 50 वीडियो बनाऊंगा। वो बेचारे काम करेंगे तो आज नहीं कल हो सकता है कि हमको आके इतना प्यार से कहे भाई आपका वीडियो से मैं तो इतना आगे बढ़ा हूँ सर। तो सर हमारा वीडियो इसके लिए है कि शिक्षा और ज्ञान से जुड़ा हुआ रहेगा। सर हमारा वीडियो देखने पे आदमी को ये सोचेगा कि देखो आज ये काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम कल बढ़िया काम ढूंढेंगे और प्रेम से काम ईमानदारी से करेंगे। तो लोग कहते हैं मेहनत का पैसा फंस जाता है सर, आप भी जानते हो मेहनत का पैसा फंसता है और हम भी जानते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि मेहनत का पैसा रुकता नहीं, वो चला आता है। तो मेहनत ये जो ईमानदारी से करेंगे वही मेहनत है, बाकी तो सब कई प्रकार का मेहनत करते हैं, पैसा उन्हीं का नहीं रुकता जो ईमानदारी से ड्यूटी अपना करते हैं। और लोगों को देखो कहीं कहीं आप देखोगे ना कि अक्सर पुलिस की वर्दी उतर जाती है, तो ये ज़रूरी नहीं है पुलिस की वर्दी उतर जाए, पुलिस सही रहती ही नहीं है। पुलिस अपनी काम ईमानदारी से करे, किसी गरीब को ना सताए। मैं देखता हूँ बड़वारे को तो सलामी करेगी बड़वारे के सलामी करेगी, ये फ़ोन मारेंगे तो दौड़ के पुलिस जाएगी। लेकिन कोई गरीब अगर मर रहा है ना, चाहे रोड पे, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे किसी प्रकार के, तो पुलिस आके जेबा टोती है। मैं सब पुलिस को बात नहीं कर रहा हूँ, हमने अपने और देखा है भाई, और पूछा भी सकता हूँ, क्योंकि ये लोग कभी गरीब का साथ ही नहीं देते, दूसरे का साथ दे देंगे। और ये बताइए आप, जैसे आपको पैसा मिलता है कहीं से भी मिले, जैसे हम काम करते हैं कड़िया का तो हमको वहाँ से पैसा मिलता है। अगर मान लो मैं सेंटरिंग में गया हूँ, मिस्त्री हूँ, वैसे भी मैं मिस्त्री था, अभी मैं छोड़ के खाली यूट्यूबर है, पिक्चर बनाता, ये वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि उधर उतना नहीं रह गया है। किसी के साथ जाता हूँ तो कोई गाली वाला दे के बात करता है, कोई प्रेम से बोलने वाला नहीं रहता, इसकी वजह से हमने वो काम ही बंद कर दिया। हाँ अभी भी जाता हूँ, क्योंकि देखो सर इस पे भी मेहनत करता हूँ और उस पे भी मेहनत करता हूँ। क्यों इस पे मेहनत करता हूँ? कि आगे बढ़ने के लिए, सफलता में हमें आगे बढ़ना है और हमें इसी रूट से आगे बढ़ना है। जैसे हमको सोचता हूँ मैं मोबाइल से पिक्चर बनाऊँ और हमारा मोबाइल से पिक्चर जाए। और सर आज का वीडियो हमारा इतना ही है। सफलता में हर लोगों को आगे बढ़ना है, उसके लिए सफलता आपको इंतज़ार कर रही है, आपकी हर लोगों की सफलता हर लोगों के लिए इंतज़ार कर रही है। लेकिन लोग सफलता की ओर जाते नहीं, लोग तो असफलता की ओर चले जाते हैं। और देखो सब अपने अपने अनुभव से काम कर रहा है, कहते हैं नहीं कि जिसको जितना दिन काम करना है वो उतने दिन काम करेगा, और जिसको जो काम पसंद है वो काम पसंद कर देगा। हमारे यहाँ पुलिस आई थी तो हमको बोल रही थी बेटा देखो ये मोबाइल पे वीडियो बनाना बंद कर दो। मैं बोला क्यों? बोलते इतना वीडियो जा रहा है, मैं मोबाइल पे वीडियो दिखा था, देखो गांव वाले हमको क्या क्या कह रहे हैं। पुलिस चली गई, हम कहीं दोबारा हमको सताने आओगे तो आप जानिए, क्योंकि गरीब का कोई है नहीं, हमारा तो कोई सुनता नहीं, हम किसके पास जाएं। हम तो सिर्फ भगवान पे विश्वास रखे हैं। हो सकता है कि सनातनी भाई इतने हैं, कभी हमारा वीडियो शेयर किए तो हो सकता है मैं बच जाऊँ। सर हमारा वीडियो अब इतना ही है, और आगे आज से मैं हर रोज़ वीडियो बनाऊंगा। आज तो मान लो ये टॉपिक पे बनाया है, कल ऐसा मैं वीडियो बनाऊंगा कि लोगों के प्रति जागरूकता हो,
कि लोग कैसे अपना काम करेंगे, कैसे रहन सहन करेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे उठे बैठेंगे, इस पे वीडियो बनाऊंगा। ताकि देखो कुछ लोग गांव में है ना, उनको बोलने का भी तमीज़ नहीं रहता, और जब बोलने का तमीज़ नहीं रहेगा तो क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को, आप ही बताइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे गांव का स्थिति ख़राब है, नहीं, ये हर गांव में है। कभी कोई अपने माँ बाप, कोई अपने बच्चे को ये नहीं बताया होगा, बेटा देखो सही से चलना, सही से रहना, सही से करना, सही से धरना, फालतू काम मत करना। ये कोई संस्कार कोई देता नहीं। सर मैं भी यही सोचता हूँ कि ये वीडियो अपना जो भी बनाऊँ सब माता पिता के आशीर्वाद से, संस्कार से, कोई भी गलत लफ्ज़ ना निकालूँ, और जो भी कुछ बोलूँ अच्छा बोलूँ, और वीडियो हमारा अच्छा जाए। सर जय हिंद, जय भारत। अब हमारा वीडियो इतना ही है, अगला वीडियो में फिर मिलूँगा, इसके लिए गुड बाय।